रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, सब संतों की, अपने अपने मताई बाप की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सीताराम भगवान की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री जगन्नाथ मंदिर की, सनातन मंदिर की, आद्य शक्ति भगवती दुर्गा माता की, श्री जगाधरी देवी माता की, अपने अपने मताई बाप की, पानीपत के पागलों की, हरियाणा के पागलों की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पते। साधु जी सीताराम। अरे जोर से तो बोलो। साधु जी, साधु जी कहो कैसे हो? बढ़िया हो? रहना ही पड़ेगा और कर भी क्या सकते हो। भगवान की बड़ी कृपा हुई, हनुमान जी की दया हुई। आज पहली बार हम 3 दिवस के लिए कथा करने के लिए हरियाणा की पुण्यमयी भूमि में पानीपत में आए हैं। एक बार और आए थे, लेकिन 1 घंटे के लिए आए थे, कथा में ही आए थे किसी महापुरुष की। जाते समय तुम लोगों ने हमारी गाड़ी तोड़ दी थी, वैसी नहीं, प्रणाम करने के चक्कर में शीशे ही पे टंग गए थे। तो एक माताजी जो शीशा बगल वाले लगे रहे थे उसी पे चढ़ गई। हम कहा ये क्या है? बोले बाबा जी नू प्रणाम कर रहे हैं। हम समझ गए पानीपत आ गए हैं। उसी दिन हमने प्रण कर लिया था कि चाहे जैसे सही हम एक बार कथा सुनाने पानीपत जरूर जाएंगे। संतों की भूमि, वस्त्रों का नगर, जिस भूमि को कहा जाता लड़ाइयों के लिए सबसे ज्यादा कोई जगह प्रसिद्ध है तो वो पानीपत है। वर्तमान की नहीं, पुरानी। बहुत प्यारा शहर है पानीपत। लोग यहां के बहुत ऊंचे हैं बुद्धि में। आप लोग गड़बड़ मत ले लेना, क्योंकि हमें 3 दिन अभी ठहरना भी है कि तुम कल के दिन हमारी कोई नई न्यूज बनवा दो तो कल से ही मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। बहुत लोग भावपूर्वक पानीपत से जुड़े थे, धाम से बड़ी श्रद्धा पूर्वक धाम जाते थे। उनकी श्रद्धा बड़ी प्रबल। एक माताजी जाती थी, खूब भजन करती थी और सन्यासी बाबा से कहती थी, हे गुरुजी एक बार ही सही बागेश्वर वाले गुरुजी हमारे पानीपत आ जावे। अनेक लोगों ने अर्जी लगाई। उसी क्रम में अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच के तत्वावधान में श्री बागेश्वर धाम सेवा मंडल पानीपत, अयोध्या वाले पंडित श्री आचार्य निर्मल शास्त्री जी, इन्होंने पिछली साल हमको लखनऊ में कथा के लिए कहा, लखनऊ, परंतु चुनाव के कारण कथा हम लखनऊ में नहीं कर पाए। एक तो हम वैसे ही बदनाम हैं, ऊपर से चुनाव वाली जगह पे कथा कर दो
तो बदनामी पे मोहर लग जाती। तो हमने शास्त्री जी को कहा, महाराज जी हमसे बाद में कथा करवा लियो या कहीं और। अब हमें यह पता नहीं था कि हमारे भाग्य में पानीपत का दाना पानी लिखा है। तो शास्त्री जी 1 साल तो चुप रहे, फिर आए। हमने कहा आप काहे को टपके हो? तो बोले महाराज जी वो उधार कथा आपकी वाणी डली हुई है, वो पूरी कर दो। हम कहा कर देंगे। कहो कहाँ करनी है? बोले हरियाणा में पानीपत में करनी। अच्छा, हमें लगा ये यहीं के निवासी होंगे, तो हमने बिना विचार किए, सीधे साधे आदमी हम, बहुत जलेबी जैसे सीधे हैं, तो बिना विचार किए हमने हाँ कह दिया। शास्त्री जी ने बड़ी मशक्कत करके, बहुत परिश्रम करके, जन जन तक जाकर, हम आज जब गाड़ी से आ रहे थे तो हमने पूछा 6 पंडाल लगवा रखे। पांच पंडाल में कथा करने का तो हमारा रिकॉर्ड है, पर 6 का रिकॉर्ड पानीपत में बन रहा है। 5 कथा पंडालों में हमारा रिकॉर्ड है। 12 लाख लोगों को बिहार में नौबतपुर तरेत पाली मठ में 2023 में या 24 में 23 में 2023 में प्रशासनिक टावर के द्वारा, मोबाइल टावर के द्वारा ये डाटा कलेक्ट किया गया था। 12 लाख मोबाइल एक जगह पर सक्रिय थे। ये रिकॉर्ड तो गुरुजी की कृपा से, बालाजी की कृपा से है, पर पहली बार, अब पानीपत तो वैसे ही महान है, पानीपत में भी इतिहास लिखा जा रहा, और हमारी जिंदगी में भी, अब 6 पंडाल भरे या ना भरे ये हमें पता नहीं है, पर 6 पंडाल में हम कथा सुना रहे हैं, ये इतिहास जरूर है। हाँ, हमें बड़ी हंसी आई। हमने जब गाड़ी से पूछा इतने पंडाल, हमें लगा ये कोई सिटी या बन रही है, पर बाद में पता लगा ये पानीपत की कथा हो रही। जैसे ही अंदर प्रवेश किए तो महिपाल जी मिल गए, पूरी टीम मिल गई, सब खड़े थे। पीछे के रूम जब हमने देखे, ऐसे बना रखे कि आगे को लगो हमारे आश्रम पे हमारा खुद को रूम ऐसो नहीं। हमको पानीपत आकर बहुत प्रसन्नता हुई है, और 3 दिन तक अब हम तुम लोगों के प्राण खाने वाले हैं। और कल सुनो, आज की कथा लेट जानबूझकर की है। एक तो तूफान आया था थोड़ा सा, हमने लगा हम मंच पे बैठ गए और कहीं तूफान में एक आध टेंट उखड़ गया, तो कल ही पत्रकार पानीपत के छापेंगे कि बाबा सबकी पर्ची निकालता है, खुद की नहीं निकाल पाया। और पानीपत के पत्रकार तो हमारे घर के भाई हैं ही हैं। हाँ, तो कल ही छापते कि देख बाबा दुनिया की पर्ची निकालता है, खुद की नहीं निकाल पाया। तो अपन तो होशियार आदमी है, अपन ने देख लिया पवन देवता बह रहे हैं, अपन कमरई से नहीं निकले यार। उल्टा कुंदी लगा करके चाय और फुरक रहे थे कि तुम्हें जो करना हो सो करो, मस्तराम मस्ती में। इसीलिए लेट हो गए, पर कल की गारंटी दे रहे, कल हम 4 बजे आ जाएंगे। अरे पूछो तो जल्दी क्यों आएंगे? कल दरबार भी तो लगना है, इसीलिए तो आएंगे। तो कल हम सोच रहे पहले कथा सुनाएं, फिर दिव्य दरबार देर तक लगाएं। कल अर्जी भी लगनी है,
इसीलिए आज हम, अच्छा हमें रुकाया बड़ा दूर गया, यहां से लगभग 10-12 किलोमीटर सतीश गौतम जी के घर पर रुकाया है। जहां हम रुके तो आज सुबह ही इतने पागल आ गए कि उनके दोनों फ्लोर ही बुक हो गए। हाँ, तो एक बार पुनः मंच के सन्मुख दक्षिण भाग में सभी संत भगवान विराजमान हैं, भूदेव आचार्य विराजमान हैं, भगवान व्यास की महिमा कोई परंपरा का निर्वाहन करने वाले व्यासस्य विष्णु स्वरूप विराजमान हैं, सभी बटुक विराजमान हैं। आप सभी के श्री चरणन को हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, सभी संत भगवान के चरणों को प्रणाम कर रहे हैं। कथा पंडाल में एकदम लास्ट तक अगल बगल में सोफा पे बैठे, जो सबसे बाद में आए सबसे आगे बैठे, कुछ लोग फिर भी पीछे खड़े हैं, कुछ लोग आगे बैठने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं, कुछ लोग अभी भी दरवाजों पर अंदर आने के लिए अड़े हैं, फिर भी बालाजी के दरबार में पड़े हैं। देश विदेश में संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से, बागेश्वरधाम चैनल के माध्यम से हनुमान जी की कथा को जो जो सुन रहे आप लोग और हम बैठकर सुंदरकांड के पहले की एक चौपाई से हम लोग आज की कथा करेंगे। जल्दी तो नहीं है तुम लोगों को, हमें भी नहीं है, हमें कौन सा रोटी है बनानी, फ्री है।